हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। 21 फरवरी 2025 को एनआईएस डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग होता है, जिसका ऑर्डर कॉपी जो है अब सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जा चुका है। लेकिन जिस दिन यह हेयरिंग हुआ था यानी 21 तारीख को, उस दिन जो है देर शाम तक सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचाया गया एनआईएस डीएलएड के अगेंस्ट में, और एक तरह का अफवाह भी फैला दिया गया कि एनआईएस डीएलएड जो है एक बार फिर से जो है सवालों के घेरे में है। हालांकि देर रात तक मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया और कई सारे यूट्यूबर जो एनआईएस डीएलएड को सपोर्ट करते हैं उनके द्वारा भी कई सारे वीडियो बनाकर इस बात का जानकारी दे दिया गया कि ऐसा कुछ भी जो है सुप्रीम कोर्ट में देखने को नहीं मिला है, और जो अफवाह उड़ाया जा रहा है वो पूरी तरीक़ा से गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कई सारे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी डरे हुए हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है, जिसमें एनआईएस डीएलएड के पक्ष में जो है एक ऑर्डर भी जो है जज साहब के द्वारा पास किया गया है। क्या है ऑर्डर वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और एनआईएस डीएलएड के पक्ष में आखिर कौन सा ऑर्डर है वो भी दिखाऊंगा, प्लस किस तरह से वेस्ट बंगाल सरकार अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रही है उसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा, जिससे आने वाले कल में जब भी ये केस का हेयरिंग होगा कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद जो है ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, हालांकि वो काफ़ी छोटा डॉक्यूमेंट है, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट है जो इस बात को प्रूव कर देगा कि एनआईएस डीएलएड जो है पूरी तरीके से वैलिड है। जिस तरह से सभी राज्य में हुआ उसी तरीक़ा से वेस्ट बंगाल में भी हमें देखने को मिलेगा। पहले मैं ऑर्डर आप लोगों को पढ़ के बता दूँ। इन द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट डिसीजन डेटेड 28/11/2023 इन सिविल अपील नंबर 7871-7872/2023 टाइटल एज जयवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स reported in 2023 INN 1024 and subsequently clarified, modified by the order dated 10/12/24 have been rendered by Honorable Justice B.R. Gabay. We directed the registry to place this petition before the Honorable Chief Justice of India for obtaining necessary order for listing the matter before the appropriate bench. पहला पैराग्राफ में जो ऑर्डर पास किया गया जज साहब के द्वारा, यहाँ कहीं भी आप लोग खुद पढ़ के देखिए एनआईएस डीएलएड के अगेंस्ट में किसी भी तरीका का कोई बात नहीं किया गया। यहाँ स्पष्ट शब्दों में जज साहब के द्वारा बताया गया कि 28 नवंबर 2023 को एक जजमेंट पास किया गया था। आपका सिविल अपील नंबर डायरी नंबर बताया गया जो कि जयवीर सिंह वर्सेस द उत्तराखंड के अगेंस्ट में ये जो है ऑर्डर पास किया गया। फिर उसी ऑर्डर को जो है 10/12/2024 को फिर उस ऑर्डर में यहाँ पर साफ साफ लिखा गया क्लेरिफाई और मॉडिफाई करते हुए 10/12/2024 को एक और ऑर्डर जस्टिस B.R. गवई सर के द्वारा पास किया जाता है। क्योंकि ये मैटर जो है जस्टिस B.R. गवई सर के द्वारा पास किया गया है, इसलिए वो रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट करते हैं ये पूरा का पूरा मामला CGI के बेंच में लगाया जाए। इसका बाद मैंने आप लोगों को बताया है नॉर्मली CGI के द्वारा ही जो है एक बार फिर से ये पूरा का पूरा मामला B.R. गवई सर के बेंच में जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर और जज साहब के द्वारा ये पास कर दिया गया है जिसमें लिखा गया है देयर इज आल्सो अ रिक्वेस्ट फॉर अर्ली हेयरिंग ऑफ दिस matter which may also be brought to the notice of Honorable Chief Justice of India। ये एनआईएस डीएलएड के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर जो है जज साहब के द्वारा पास किया गया कि इस मैटर को जो है जल्द से जल्द जो है सुनवाई किया जाए, और इस बात को जो है CGI सर को भी बताया जाए कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी जो है लिस्टेड करा के जो है हेयरिंग कराया जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीड्योर होता है नॉर्मली एक लेंदी प्रोसीड्योर होता है जहां महीनों महीने लग जाते हैं एक हेयरिंग में। लेकिन जज साहब ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये एनआईएस डीएलएड के पक्ष में ही ये 2 नंबर ऑर्डर पास उनके द्वारा किया गया है, जिसमें साफ साफ उन्होंने ये रिक्वेस्ट कर दिया CGI के बेंच में इसको जल्द से जल्द लगाया जाए, और CGI सर से भी रिक्वेस्ट किया कि इस केस को जो है जल्द से जल्द जो है एप्रोप्रिएट बेंच में हेयरिंग करा लिया जाए। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है खासकर वेस्ट बंगाल
बिहार और उत्तराखंड, असम जैसे राज्य में ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जो है NIST DLED को अगर शामिल करना है तो जल्द से जल्द इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट से एक बार सही तरीके से निपटाने की ज़रूरत है, जो कि जज साहब ने भी अपने ऑर्डर में लिख दिया कि इस केस को जो है जल्द से जल्द सुन लिया जाए। तो ये NIST के पक्ष में ही है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इसका पहले भी देखा है, 2 से 3 महीना लग जाता था एक केस को हमें लिस्टिंग कराने में। वहीं अब दूसरा सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा विरोध आज के डेट में अगर NIST DLED डिग्री का कोई सरकार कर रहा है तो वो है उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार के ही द्वारा एक नोटिस इशू किया गया था, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये नोटिस आपका है 30/8/2017 का। मैं इसको और जूम कर देता हूँ। इसमें क्या लिखा गया आप लोग, एक सेकंड, हाँ, ये वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के द्वारा ही जो है ये नोटिस इशू किया गया है। साफ साफ देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन 30/8/2017 को एक नोटिस इशू किया गया, जिसमें क्या लिखा गया है, इन परसुएंस ऑफ द DO ऑफ द MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंबर 17/2/2017 EE17 डेटेड 3rd day of August 2017, all concerned are hereby informed that the government of West Bengal in the Department of School Education has agreed in principle for the proposal of the training the untrained elementary teacher of the state teacher क्लासेस 1 to 8 इन बोथ। यहाँ से मेन पॉइंट देखने का, यहाँ इसका पहले जो जानकारी दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है राज्य सरकार को कि एक तरह का उनके द्वारा जो है, यहाँ जो हेडिंग में लिखा गया है कि एक DLED कोर्स वगैरह कराया जा रहा है, जिसको जो है वेस्ट बंगाल सरकार जो एक्सेप्ट करते हैं वो अपने राज्य में उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब कौन कौन इस कोर्स को करेगा, ये पॉइंट यहाँ से लिखा गया है। अनट्रेन्ड एलिमेंट्री टीचर ऑफ द स्टेट टीचर क्लासेस 1 to 8 इन बोथ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट स्कूल के लिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर यानी कोई ऐसा स्कूल जिसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रहा है वो, गवर्नमेंट एडेड या कोई स्कूल गवर्नमेंट एडेड है वो, मदरसा SSK, जैसे कि आप लोगों को पता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी यहाँ कुछ स्कूल को चलाया जाता है। फिर उसके अलावा MKS एज वेल एज प्राइवेट अनएडेड स्कूल, प्राइवेट अनएडेड स्कूल हु डू नॉट हैव रिक्वायर्ड ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसे स्कूल जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल भी है वो लोग भी जो है इस कोर्स को करें। एक तरफ अगर राज्य सरकार इस कोर्स को करा रही थी जब 2017 में, तो आज वही राज्य सरकार इस कोर्स को कैसे लेकर मुकर सकती है। हालांकि मैंने कई बार आप लोगों को जानकारी भी दिया गया है कि 18 महीना और 24 महीने का मैटर कभी भी NIST DLED का वेस्ट बंगाल में था ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो टीचर रिक्रूटमेंट के मिनिमम क्वालिफिकेशन में 2 साल नहीं बोला गया कहीं भी, जैसा कि आप लोग उत्तराखंड वगैरह में देखिएगा या अदर्स स्टेट में जहाँ 2 साल का DLED मेंशन रहता है, यहाँ जब वैकेंसी निकलता है तो यहाँ साफ साफ लिखा रहता है NCT रिकोगनाइज DLED, यानी जो NCT से रिकोगनाइज किया हुआ कोर्स है वो जो है एलिजिबल है प्राइमरी में भर्ती के लिए। अब राज्य सरकार किस तरह से इस सारे डॉक्यूमेंट का काउंटर जो है सुप्रीम कोर्ट में करेगी, ये देखने वाला बात होगा, क्योंकि इसका पहले भी एक दफ़ा 28 नवंबर 2023 से पहले भी एक मामला देखने को मिला था, जहां पे राज्य सरकार ने जो है NIST DLED के पक्ष में ही जो है कई सारे बातें कही थी। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में NIST DLED को लिया जा रहा है। इसका पहले भी 2 बार हमें वैकेंसी देखने को मिला, 2 बार नहीं, शायद 2017 या 19 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका पहले भी जो है NIST DLED को वेस्ट बंगाल सरकार ऑलरेडी जॉब दे चुकी है। 2019 में, मे भी 2019 में ही जो है एक टीचर रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसमें NIST के कई सारे कैंडिडेट अभी जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर जॉब जो है कर रहे हैं। तो अब राज्य सरकार इसको किसी भी तरीक़ा से डिनाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकती, खास करके ऐसे बेंच में जिसने NIST DLED के पक्ष में फैसला दिया। अगर आप लोगों ने 10 दिसंबर 2024 का हेयरिंग देखा होगा, उस समय भी जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि ये कोर्स जो है गवर्नमेंट टीचर के लिए कराया गया था। उस समय भी इस सारे ऑब्जेक्शन को जस्टिस गवाई सर के द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। और उम्मीद है कि अभी भी जब ये केस हेयरिंग होगा, हालांकि आप लोगों को मैंने ऑर्डर भी दिखा दिया है
किस तरह से जो है जज साहब ने ऑर्डर पास किया है कि इस केस को जो है जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए, और CGI को इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी कर दिया। तो उम्मीद है 4 तारीख से पहले इस केस को एप्रोप्रिएट बेंच में भेज दिया जाएगा, और 4 तारीख को मैक्सिमम मुझे ऐसा पर्सनल तौर पर लगता है जस्टिस गवई सर के ये बेंच में जब भी केस ये लिस्टेड होगा 1 से 2 हेयरिंग में ये पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। अब जिस तरह से नेगेटिव न्यूज़ को काफ़ी तेज़ी से फैलाया गया है, उम्मीद करता हूं कि अब NIS DLED के पक्ष में एक पॉजिटिव जो न्यूज़ देखने को मिला है, इसको भी उतनी ही तेज़ी से सोशल मीडिया में आप लोगों के द्वारा फैलाया जाएगा, क्योंकि 28 नवंबर 2023 को भी डायरेक्ट हमारे अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर जो है जज साहब के द्वारा, जस्टिस गवई सर के द्वारा पास नहीं किया गया था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और एक ज़मीनी स्तर पे इतना ज़्यादा अफवाह एक फैला दिया गया था NIS DLED के अगेंस्ट में, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हम जैसे NIS अभ्यर्थी को भी लगा था कि हम लोग जो है भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। तो अब NIS के पॉजिटिव जो न्यूज़ है उसको काफ़ी तेज़ी से सभी जगह फैलाने की ज़रूरत है, जो कि आप लोगों के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि आज के डेट में जो सोशल मीडिया में जितना ज़्यादा एक्टिव है जीत उसी का हो रहा है। तो उम्मीद है इस पॉजिटिव न्यूज़ को भी आप लोग सभी लोगों तक पहुंचाइएगा कि किस तरह से जो ऑर्डर कॉपी आया है उसमें NIS DLED के अगेंस्ट में किसी भी तरीका का कोई भी बात नहीं किया गया है, प्लस इस केस की गंभीरता को देखते हुए जज साहब ने इस केस को जल्द से जल्द सुनवाई हो ऐसा जो है रिक्वेस्ट भी जो है रजिस्ट्रार के थ्रू CGI को कर दिया है। अब जब भी NIS DLED से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।